तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग 18 और 20 फरवरी को इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए माह एपिसोड दोस्तों 1003 को आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। यानी कि आपका तीसरा एपिसोड, इसके बाद 2 एपिसोड आपको और मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 80 आउट ऑफ 80 जो है नंबर आपका जो है एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो इस एपिसोड को दोस्तों आप लोग बन रहेगा। इस एपिसोड में हम लोग जो है सेंचुरी मारने वाले हैं क्वेश्चंस को लेकर के। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं और यही आपका एग्जाम में छप चुका है। तो चलिए हम लोग फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेंचुरी मारने वाले हैं। यानी कि हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे वायरल क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो सारा जानकारी देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस को देखिए, एक एक बार देखिए। जिसका आंसर आपको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जवाब। इस प्रकार से आपका जो तैयारी है सबसे मोस्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग। सबसे पहला क्वेश्चन से उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो गणनावाचक जो है ना दोस्तों मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा। मार्शल ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्शल ने दोस्तों आपका क्या बोला था कि अर्थशास्त्र जो है क्या है, तो ये आपका कल्याण है। ठीक है। दूसरा, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होती है। मैं आपको बताया ना कि आपका जो है दो उत्पादन फलन होता है, एक आपका दीर्घकाल, एक आपका होता है अल्पकाल। दीर्घकाल में क्या होता है, तो इसका सभी का सभी आपका साधन क्या होता है, परिवर्तनशील होती है, और अल्पकाल में एक साधन परिवर्तनशील होती है। तो सभी की बात कहिए तो ऑप्शन नंबर बी बोलेगा दीर्घकाल। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है उदासीनता वक्र क्या होता है। तो उदासीनता जो वक्र है दोस्तों ये आप सभी का मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कराती है। मतलब कि अगर आपके पास मान चलिए एक वस्तु है ए, ठीक है, एक वस्तु है आपका पास बी, ठीक है, ये दो वस्तु है। मान चलिए कि ए वस्तु आपके पास जो आप लोग चाह रहे थे, मान के चलिए कि ठंडा आपको लग रहा है। ठीक है, ठंडा लग रहा है तो आपको ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए, यानी कि ठंडा को आपको क्या करना, ठंडा से बचने के लिए कुछ ओढ़ने के लिए चादर या फिर कंबल या फिर रजाई चाहिए। मान चलिए कि रजाई नहीं है, कंबल है, तो आप लोग क्या कीजिए, कंबल से ओढ़िए कि नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं स्थानांतरम वस्तु। ठीक है, यानी कि एक के दूसरे जगह हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका 5 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन है। उत्पत्ति का साधन दोस्तों भूमि है, पूंजी, श्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। एमआर को प्रदर्शित किया जाता है, तो एमआर को, ठीक है, एमआर को अगर बात की जाए तो एमआर को दोस्तों हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो डेल्टा, ठीक है, टीआर बाय, ठीक है, डेल्टा टीआर बाय आप सभी का डेल्टा क्यू, ये एमआर के लिए है। ए आर के लिए बात की जाए तो हम लोग दोस्तों सिंपल लिखते हैं टी आर बाई क्यू, टी आर बाई क्यू। ए आर के लिए औसत रेवेन्यू के लिए ये हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। तो एकाधिकार का विशेषता कौन नहीं है। एकाधिकार में क्या होता है कि एक क्रेता और अनेक क्रेता, यहाँ पर अनेक विक्रेता दिया है, ये आपका इसका क्या है, तो विशेषता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकाधिकार में दोस्तों एक विक्रेता होता है और अनेक क्रेता होता है। तो आपको उल्टा दे तो हमने एज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका कथन सही नहीं है। मांग और वक्र की ढाल कैसी तो दोस्तों मांग का जो वक्र होता है दोस्तों आपका हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी का देखिए साधनों का आवंटन है, आर्थिक विकास से साधनों का कुशलता उपयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयोग सभी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या में ये सारा का सारा आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से वैशिष्टय अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सी शाखाएं हैं। वैशिष्ट अर्थशास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक व्यक्ति एक उपभोग के लिए। ठीक है, तो वस्तु का कीमत निर्धारण है, साधन कीमत निर्धारण है, आर्थिक कल्याण है। तो आपका क्या है, तो वैसे अर्थशास्त्र की क्या है, तो आप सभी का आपका क्या है, तो शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 10 का। ठीक है, आगे वाले पूर्ति बेलोचदार होती है। पूर्ति कब बेलोचदार होती है, तो पूर्ति आपका जो बेलोचदार होती है इसका मतलब कि इलास्टिसिटी जो आपका जो है 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर आपका कब होता है, जब अति अल्पकाल होता है। ठीक है, अति अल्पकाल, ऑप्शन नंबर 11 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो उत्पत्ति का साधन दोस्तों मुद्रा नहीं होगा, बाकी 3 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी देखे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा था ना, उत्पत्ति का साधन है तो भूमि, श्रम, पूंजी होता है, लेकिन मुद्रा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो, माइक्रो शब्द दोस्तों कौन सा भाषा लिया, माइक्रो बोले या मैक्रो बोले, दोनों को आपका ग्रीक भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या, तो आर्थिक समस्या। ठीक है, आर्थिक समस्या जो दोस्तों चुनाव की समस्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
15 उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता, तो उपयोगिता का जो विशेषता है कौन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको उतना समझना नहीं है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और दोस्तों जो क्वेश्चन बता रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा, 100% आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। तो उपयोगिता की कौन सी विशेषता है, तो उपयोगिता की जो विशेषता मनोवैज्ञानिक धारणा व्यापारिक होता है, ठीक है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। उपयोगिता को मापा जाता है, उपयोगिता को कैसे मापेंगे, उपयोगिता को दोस्तों हम लोग मुद्रा के द्वारा, मनी के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। निम्न में से कौन गॉसेन का दूसरा नियम है, गॉसेन का दूसरा नियम दोस्तों आपका कौन है, तो गॉसेन का जो दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम, ये दूसरा नियम होता है। पहला जो नियम होता है दोस्तों उपयोगिता का ह्रास नियम होता है, ठीक है। आप लोग दोनों याद रखिए, गॉसेन वाला इंपॉर्टेंट है। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, मतलब कि एक जो वस्तु था ये वाई वस्तु की मांग को प्रभावित कर रहा है, तो यह मांग कहलाएगा। मांग कैसा कहलाएगा, तो तिरछी मांग कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स कोई वस्तु है, इसका कीमत में परिवर्तन हुआ तो वाई की मांग में परिवर्तन, मतलब कि एक प्रकार का क्या होगा, तो ये आप सभी का प्रतियोगी वस्तु होगा, ठीक है। एक दूसरे जगह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पादन फलन में दोस्तों उत्पादन किसका फलन है, तो आपको उत्पत्ति के साधनों का फलन है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आगे का क्वेश्चन है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो मौद्रिक लागत में दोस्तों किसे शामिल करेंगे, तो जो आपको मौद्रिक जो लागत होता है ना, इसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो सामान्य लाभ को, अव्यक्त लागत का व्यक्त लागतों को, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उपयुक्त सभी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न से किसका अध्ययन करता है, समष्टि है, समष्टि मतलब कि आपका पूरा राज्य का व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, तो आय एवं रोजगार, व्यापार चक्र का सिद्धांत, समान सीमित एवं स्तर पर मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि है, तो पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या होगी, तो पूंजी का स्टॉक, स्टॉक मतलब कि मान चलिए आप एक चीज में स्टॉक में पैसा लगाए, ठीक है, पैसा लगाए, उसमें आप लोग वृद्धि करें, डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, पूंजी का निर्माण हो रहा है, पैसा का निर्माण हो रहा है, पैसा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शेयर मार्केट आप लोग जानते हैं ना। 23 प्रभाव के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, प्रभाव के अंतर्गत दोस्तों कौन शामिल है, तो उपभोग, निवेश और आय, तीनों का आपका प्रभाव के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक क्षेत्र में किससे सम्मिलित किया, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन होता है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। 25 से एनएनपी, ठीक है, एनएनपी एमपी निम्न में से किसके बराबर होता है, तो ये आपका दोस्तों किसके बराबर होगा, तो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 25 का, ठीक है। 26 राष्ट्रीय आय में निम्न से किसे शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में दोस्तों लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज सभी को शामिल किया जाता है, तो 26 का डी इज द करेक्ट आंसर। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, यहाँ पर आपसे पूछा है, तो तीनों होता, प्राथमिक, तृतीय, द्वितीयक, तृतीय सभी होता, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न से किसे शामिलित नहीं किया जाती, तो राष्ट्रीय आय की गणना में दोस्तों हम लोग कभी पुरानी वस्तु का क्रय विक्रय को कभी भी शामिल नहीं करें, मध्यवर्ती वस्तु तो उसमें शामिल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है ये कब किया गया है, तो आप लोग बोलिएगा 29 का, ठीक है, करेक्ट आंसर 1949 में, 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का संतुलन कहाँ पर, ठीक है, स्थापित किया जाता है, तो यहाँ पर स्थापित होता है कहाँ पर, तो एडी जो है दोस्तों एस के बराबर होगा, ठीक है, औसत डिमांड औसत सप्लाई के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 30 का, ठीक है। आगे का क्वेश्चन से 31 में किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्न से क्या पुकारा है, तो न्यून मांग की दशा को दोस्तों क्या पुकारा है, तो यहाँ पर आप पूर्ण रोजगार संतुलन पुकारा, ठीक है, जो कि पूर्ण मांग को दिया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक क्या है, तो पंजाब नेशनल बैंक आपका व्यापारिक बैंक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको सेवा प्रदान करता है आम आदमी को, आम लोगों को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, तो साख मुद्रा का विस्तार होगा तो नगद कोष अनुपात क्या होगा, तो नगद जो कोष अनुपात है दोस्तों आप सभी का हमेशा क्या होता है, तो घटता है, तभी साख मुद्रा का विस्तार होगा। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो ये दोस्तों आपका किया गया है 1959 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, मुद्रा पूर्ति का जो है नियमन कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करता है, तो मुद्रा को पूर्ति करता है। प्राथमिक घाटे के व्यक्त को क्या है, तो प्राथमिक घाटा को तो हम लोग राजकीय कोष घाटा और ब्याज के भुगतान के अंतर से हम लोग प्राथमिक घाटा को हम लोग निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए जल्दी इसलिए वीडियो बना क्योंकि आपका दोस्तों इस बार अगला जो एपिसोड आएगा उसमें आपका पूरा सब्जेक्टिव रहेगा फुल्ली, उसको आप लोग देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
37 निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है? एक कर प्राप्तियां कौन नहीं है? आय कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, निगम प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क आपका क्या है? ये भी कर है। लेकिन जो फीस होता है ये आपका नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि आप लोग फीस क्या पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको फीस देना ही पड़ता, तो ये किसी प्रकार के कर थोड़ी ना है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन असंतुलित बजट है? असंतुलित बजट दोस्तों ये कौन है? अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 का सी। इसके बाद है कि जिस कर प्रणाली में, ठीक है, करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है, उससे क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर को पूछा गया है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदद शामिल की जाती है? तो दृश्य मध्य, पूंजी अंतरण और आप सभी का आदेश मध्य, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर से स्टार्ट है, कोई दिक्कत मत लीजिएगा, ये आपका 41 नंबर है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन करा कर ही वीडियो को खत्म करेंगे। कि बेसिस अर्थशास्त्र में सम्मिलित की जाती है, तो बेसिस अर्थशास्त्र में किसको सम्मिलित करेंगे? तो दोस्तों हम लोग इकाई, व्यक्तिगत इकाई को, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे कर को, मतलब कि व्यक्तिगत में आपका देखिए बेसिस्ट्री में आप लोग बोले कि हर एक चीज व्यक्ति के लिए क्या थी, एक व्यक्ति के लिए, और उपयुक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन नियम, जो कि दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? गोसन का दूसरा नियम के द्वारा। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं की ओर होता है। ठीक है, मांग और वक्र का ढाल कैसा होता है? बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, और ये क्या होता है? तो नीचे गिरता है, नीचे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलत जगह, बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर। किस प्रकार की वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होगी? तो देखिए जो आपका जरूरी जो वस्तु, जो आपका जरूरी वस्तु है ना, उसका कितना भी मांग, कितना भी आपका जो है मूल्य बढ़ा दे, तो जो जरूरी चीज है उसको आप लोग खरीदेंगे। जैसे आलू का मान चलिए रेट 100 रुपये हो गया, तो ये जरूरी चीज है कि नहीं है? क्योंकि आलू हम लोग रोज खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा अनिवार्य वस्तु। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया के समय तत्व का विचार दिया? तो ये मार्शल, ऑप्शन नंबर खा। अब दोस्तों माइक्रो किस भाषा का शब्द है? तो हम आपको बोले ना ग्रीक भाषा का, ऑप्शन नंबर खा। द्वितीय क्षेत्र में निम्न से कौन से सेवाएं को शामिल की जाती है? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? वस्तु का निर्माण करना, विनिर्माण करना। ठीक है, प्राथमिक में कृषि उर्षि, दूसरा में आपका वस्तु का विनिर्माण करना, और तीसरा में जो सेवाएं प्रदान करता है बैंकिंग, व्यापार। ठीक है, ये सारा चीज। औसत स्थिर लागत का वक्र कैसा होता है? तो औसत स्थिर लागत का जो वक्र होता है दोस्तों, ये आप सभी का आयताकार अति परिव्यय होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसका बाद है 9 नंबर की, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? मान चलिए कि आप कितना भी पैसा का उसका बहुत से बहुत ज्यादा हिस्सा आप लोग खर्च कर दिए, इसका मतलब कि वस्तु अच्छा होगा। अब वस्तु अच्छा है इसका मतलब सापेक्षिक लोचदार, ऑप्शन नंबर ग। अब 10 नंबर है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? अल्पकालीन औसत वक्र का जो आकार है दोस्तों कैसा होता है? तो आप लोग कहिएगा ये आपका यू आकार का होता है, ऑप्शन नंबर ख। पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म में एआर एमआर में क्या स्तंभ किया जाती है, क्या जो संबंध किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं एआर जो होता है औसत जो रेवेन्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू का बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 11 का। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि हो, इसकी मांग में 8% की कमी है, तो मांग कीमत किलो कैसे होगी? तो जो आपका कमी हुआ मांग 8% और वृद्धि कितना हुआ 4%, तो भागा दे दीजिएगा तो आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, देखिए दोस्तों इतना स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका सब्जेक्टिव का वीडियो बचा हुआ है, ताकि आप लोग उसको देख के जाए, एग्जाम में तालका मच जाएगा। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन हो, उसको क्या कहेंगे? तब संतुलन कीमत कैसा होगा? मांग में वृद्धि हुआ लेकिन परिवर्तन जो है पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति आपका सेम है। ठीक है, ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे वृद्धि हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा नंबर। ठीक है, तो संतुलन कीमत क्या हुआ? वृद्धि हुआ, क्योंकि वृद्धि तो हुआ ना जी, कीमत तो वृद्धि हुआ ना, पूर्ति आपका सेम रहे चाहे ना रहे। निम्नलिखित में से दो वस्तु का कौन सा संयोग एक वस्तु का संयोग है? देखिए वस्तु का संयोग पूछा, संयोग मतलब कि एक दूसरे के बिना वो अधूरा है। तो देखिए चाय और चीनी, तो बिना चीनी का चाय बनेगा नहीं, तो बिना चीनी का चाय नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग। 15, ठीक है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अभी आपको बोले मार्शल, ऑप्शन नंबर खा। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन पर सरकार पर तथा निजी व्यक्तियों को दोनों स्वामित्व है? तो दोस्तों यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी व्यक्तियों का दोनों का स्वामित्व होता है, तो 16 का गा नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए इस प्रकार के दिया गया पूछता नीचे की फॉर्म का सीमांत आगम अनुसूची वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगा? 5 इकाई कहाँ है? यहाँ है, और कुल आगम बोला है तो सीमांत आगम जितना है इसको आप लोग जोड़ दीजिए, या 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ दीजिएगा, तो 10 और 18, ठीक है,
18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा, 22 और 4, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, 6 4 10, 10 10 20, 8 2 10, 30, ठीक है, कितना 30, 30 हुआ। इसका मतलब क्या कि कुल आगम जो होगा ये आपका 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन कितने स्तर की व्याख्या करती है? तो दोस्तों ये आपसे भी कितना स्तर की व्याख्या करेगा? तो 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। परिवर्तनशील अनुपात नियम जो है 3 प्रकार के स्तर का व्याख्या करती है। पूर्ति का नियम किसको कहते हैं? तो पूर्ति का नियम एस इज इक्वल टू होता है एफ पी। एफ पी मतलब प्राइस, सप्लाई और प्राइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। इसका देखिए निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता का व्यक्त करता है? तो सीमांत उपयोगिता को जो व्यक्त करेगा दोस्तों एम यू एन बराबर जो है आप सभी का टी यू एन माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। उस वक्र को क्या कहेंगे जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाता है? दो साधन की बात की जाए तो आप लोग कहिएगा समोरपाद वक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर हाँ। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है, किसे सम्मिलित किया जाता? तो राष्ट्रीय आय में तो हम लोग मध्यवर्ती वस्तु को सम्मिलित करेंगे, ऑप्शन नंबर ख। विदेशी विनिमय दर को निर्धारण करता था, विदेशी विनिमय दर क्या निर्धारण करता है? तो दोस्तों मांग और पूर्ति की शक्ति की दर, ऑप्शन नंबर घ। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर का, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, केंद्रीय बैंक देश का सरकार का स्वामित्व है, केंद्रीय बैंक नोट निगमन करता, ऑप्शन नंबर घ सभी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारित निम्न में से कौन है? तो आय के संतुलन का निर्धारित कौन है? तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, ग नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा शर्त है? तो C+1+G, ठीक है, C+1+G प्लस x माइनस एम, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़िएगा तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, ठीक है, आपाद को क्या कहते हैं? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग दोस्तों इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता शर्तें कौन पूरी करती है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकता की जो शर्तें हैं ये कौन पूरी करती है? तो यही तो आपको पूरी करता है कौन? तो आवश्यकताओं का सीमित होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, सीमित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। साख गुणांक है, साख गुणांक क्या होता है? तो 1/CR, 1/CRR, ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय बैंक शाखा का नियंत्रण करती है, केंद्रीय बैंक शाखा का नियंत्रण करती है किसके द्वारा? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैंक दर के जरिए, सीआर के जरिए, खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए, ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? संरक्षक की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। नरसिम्हम समिति का संबंध, ठीक है, निम्न से किससे है? तो नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा 1995 में की गई, तो ऑप्शन नंबर घ। निवेश की निर्धारण घटक कौन है? तो निवेश का जो निर्धारण घटक है कौन है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता, ठीक है, ब्याज दर, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है, 34 का ए बी दोनों। आगे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर सर जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 35। एमपीसी दोस्तों यहाँ दिया गया है, गुणांक का मान पूछा, तो गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? के इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 - 1/MPC, 1/MPC। तो 1 माइनस MPC 0.5 है, 0.5, 1 में से 0. चल गया 5, तो आपका 0.5 बचेगा। ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, नीचे आपका 5, 5 दूना का 10, यहाँ पर जो गुणांक निकले आपका 2 निकला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ नंबर का करेक्ट आंसर। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? के बराबर 1/1 माइनस MPS बोलिए, MPC बोले, सही आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि MPC का मान इतना दिया गया है, ठीक है, और आरंभिक विनियोग इतना है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि, गुणांक आप लोग निकालिए, के निकालिएगा 1 - 0.9, ठीक है, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा 0.1, यहाँ पर ऊपर चल जाएगा तो यह 10 हो जाएगा, 10/1 यानी कि 10। तो के का मान आपका 10 आया और विनियोग कितना है? 100 करोड़ है, तो 10 × 100 करोड़ आपका दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, कहता है कि दोस्तों अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कारण निम्न से कौन सा कारण है? ठीक है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या है? तो सार्वजनिक व्यय का वृद्धि, कर में कमी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर।
राजकीय कोष का नीति अंतर्गत निम्न से किसे शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर 39 का जो करेक्ट आंसर किसे, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करोपार को, ऑप्शन नंबर घ को, उपयुक्त सभी को। विकासशील देश के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होगा? तो देखिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। कितना क्वेश्चन कराएं? टोटल 80 क्वेश्चन, 20 को भी और बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर फिर से स्टार्ट है, इसका मतलब 41 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन का था निम्न से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो किसके लिए उत्पादन कर, यही तो केंद्रीय समस्या है। हाँ सर जी। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो मांग को कौन प्रभावित नहीं कर सकता है? तो साधन की कीमत, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आप सभी का जो है पूंजीगत अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर ग। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों दाहिनी ओर विवर्ती होना ये आपका कहलाता है आप सभी का तकनीकी विकास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ग। किसी वस्तु का उपयोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। कुल उपयोगिता जब जहां पर ज्यादा होगा तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सीमांत उपयोगिता कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़िएगा, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो उदासीनता वक्र दोस्तों ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु पर उत्तल होता है। उदासीनता वक्र जो है सम संतुष्ट को वक्र को भी कहा जाता है, लेकिन दो उस उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ये गलत है, वो कभी नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से दो वस्तु का कौन सा संयोग पूरक वस्तु के संयोग से? पूरक वस्तु के संयोग दोस्तों हम आपको बताते हैं एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कार और पेट्रोल। इसका देखिए किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंधों को क्या कहा जाता है? भौतिक संबंधों को दोस्तों हम लोग कहते हैं उत्पादन फलन, ऑप्शन नंबर घ। पैमाने का प्रतिफल संबंध किस काल से है? पैमाने का प्रतिफल संबंध दोस्तों कौन से काल से है? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग, दीर्घ काल से, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, ये पुस्तक कौन लिखा? तो ये पुस्तक आप सभी का कौन लिखा? तो 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, हिग्स और हेलन है, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर कि यदि किसी वस्तु की मांग x अक्ष के समानांतर है तो उस वस्तु की मांग कीमत की लोच क्या होगा? x अक्ष के अगर कोई समानांतर है तो उसका वस्तु की मांग आपका इन्फिनिट होगा, अनंत होगा, ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? AC बराबर AFC और आपका ABC, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर घ, AC बराबर AFC प्लस ABC, और यही आपका TC वाला रहता है, तो TC बराबर TFC प्लस TVC, ठीक है, ये आपका होता। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होते हैं? अल्पकाल में तो यहाँ पर स्थिर और परिवर्तनशील दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। AR वक्र क्या प्रदर्शित करता है? हम आपको ना बताएं, MR के लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं, AR के लिए डेल्टा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा TR/Q, ठीक है। किस बाजार में AR वक्र x के समानांतर होगा? किस जो है बाजार में AR वक्र x के समानांतर होगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, जो कि आपका इन्फिनाइट होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR MR के बीच संबंध स्थापित करता हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो AR है MR के आपका क्या होगा? बराबर होगा, ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर। समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है? समरूप उत्पाद दोस्तों आपके कौन सा बाजार की विशेषता है? तो केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, तो 18 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अल्प अधिकार में दोस्तों आपका समरूप नहीं होता, विभाजित वस्तु होती है, और विभाजित वस्तु कीमत जो है आपका अधिकार में होता है, ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन के रूप में दोस्तों आपको दिया जा रहा है 20 नंबर, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार विकासशील उत्पाद, ठीक है, उत्पादन के किस स्तर पर जो उत्पादन करना चाहता है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख नंबर 2। इस प्रकार दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में सेंचुरी मार चुके हैं। अब आपका जो सब्जेक्टिव का आधार कार्ड तैयारी हो जाएगा, कल सुबह में वीडियो ला देंगे, देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आज मिलते हैं।